नमोस्तु। हाँ, ये पंखे, इसकी आवाज़ बहुत है। किसकी? हाँ, उसको भी बंद कर सकते, प्रवचन खत्म होने तक। पंखा भी। वहाँ घड़ी जो लगी है छिप गई है हमसे, दिखती नहीं। वहाँ घड़ी वो थोड़ा इधर किसका है? यहाँ भी लगा सकते ध्वज स्तंभ को। नमो अरिहन्ताणम्। सेटिंग सेटिंग। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयिर्याणम्। नमो वज्झायाणम्। नमो लोये सौवसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गयुं पत्ते। वोच्छामि समयपाहुडमिनमो सुधकेवलीभनिदम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं की, पंच परमिष्टि भगवंतों की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जो संसार का कल्याणकारी पूजन होती है, वह एक प्रकार से विधान के रूप में अपने आत्मा के भावों की, परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए
विशुद्धि को बढ़ाना क्यों, तो उसका मूल उद्देश्य एक ही होता है, पूजकों का। हम पूजक हैं, पूज्य नहीं हैं। हम अर्चक हैं, अर्चनीय नहीं हैं। हम आराधक हैं, आराध्य नहीं हैं। आराधना आराधकों के लिए हुआ करती है, आराध्यों के लिए आराध्य जो बन ही चुके हैं वे आराधना नहीं करते। अरहंत भगवान शुद्धों की आराधना नहीं करते। वो धर्म की आराधना अवश्य करते हैं। धर्मात्माओं की आराधना अरहंतों के लिए गौण है। धर्मात्माओं की आराधना करना श्रावक धर्म में अति मुख्य माना गया है, क्योंकि आराध्य अवस्थाएं तो 5 ही हैं। अरहंत परमिष्टि, सिद्ध परमिष्टि, आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि और साधु परमिष्टि। नमोकार मंत्र में केवल इन्हीं का नाम आता है। वहाँ मंत्र में कोई भी देवगति के देवों का उल्लेख भी नहीं है। इसलिए देव स्वयं आराधक होने से वे आराध्य नहीं कहलाते, पूजक होने से पूज्य नहीं कहलाते, अर्चक होने से अर्चनीय नहीं हो सकते। और यह बात सामान्य है, समझने के लिए इतनी कठिनाई तो है ही नहीं। हमें एक लक्ष्य होता है। हम पूजक बनकर सिद्धात्माओं की उन अनंत गुणधर्मों को धारण करने वाले उन परमात्माओं की, अरहंतों की, जिनके पास परिपूर्ण गुण तो नहीं हैं, 4 गुण 50% प्राप्त हो चुके हैं, अभी 4 गुणों को प्रकट करना शेष है। कर्म 8 होने से अरहंत भगवान 4 कर्मों को जीत लिए होते हैं और 4 जीतना शेष है। उनको अघाती कहा और इनको घाती कहा। अरहंत भगवान घाती कर्मों के विजेता होते हैं और सिद्ध भगवान घाती कर्मों के, अघाती कर्मों के विजेता होने से इन 8 कर्मों से जो विजेता हो जाते हैं उनके पास देह नहीं हो सकती, शरीर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शरीर भी तो कर्मों का फल है। आपने अपने घर के आगे पीछे कभी कभी बगीचा बना लेते हैं, बगीचे में फूल लगाने की जगह सब्जियां लगाते, लौकी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, क्योंकि ऑर्गेनिक खाने को मिलता है ना। ऑर्गेनिक सब्जी लगाते हैं तो बीज बोते हैं,
वह अंकुरित होकर के बेल बन करके उसके लिए फल लगने लगते हैं। बीज एक है लेकिन फल एक नहीं है, अनेक फलों को दे देता है। सैकड़ों फलों को देता है वो, सैकड़ों फलों को देता। वो फल है, बेल नहीं, न बीज है। ऐसा ही कर्म रूपी बीज को यदि हम अपनी आत्मा के भूमि पर बोएंगे, निश्चित बात है आपको शरीर भी मिलेगा। कर्म के बिना शरीर नहीं मिलता, और शरीर सो कर्म नहीं है। शरीर अलग है, कर्म अलग है। हम ये कह सकते हैं इन दोनों को, शरीर कर्म का फल है, शरीर कर्म का फल है, शरीर नहीं। कर्म सो शरीर नहीं और शरीर सो कर्म नहीं। बेल सो लौकी नहीं और लौकी सो बेल नहीं, और बेल सो बीज नहीं और बीज सो बेल नहीं। फर्क है, अंतर है। और इसी अंतर को यहाँ लगा करके समझ ले तो बीज क्या है, यानी कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, फल को किस प्रकार से यह आत्मा भोगता है, भोगते समय उसके परिणाम क्या हुआ करते हैं, उसके भाव कैसे रहते हैं, इत्यादि ये बातें किसी प्लांट के साथ, सब्जी प्लांट हो, फूल का प्लांट हो, कोई भी हो, प्लांट है तो उसके साथ बीज का भी संबंध है। आप पूछ सकते हैं आजकल तो विदाउट सीड्स ही वनस्पति आया करती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। सीड्स केवल जो बोते हैं वही सीड्स नहीं है, सीड्स अनेक प्रकार से हुआ करता है। कैसे? गन्ना, गन्ने के बीज को बोते हैं, उसका बीज होता ही नहीं है। गन्ने के बीज नहीं होते, गन्ना ही बोने से गन्ना उगता है। तो ये बीज अलग है, वो शाखा के साथ ही उसका संबंध है। एक उदुम्बर होता है, उदुम्बर फल, उसके फूल नहीं होते। फूल के बिना ही फल बनता है। लौकी को देख लो, गिलकी देख लो, ककड़ी देख लो, हर एक सब्जी के पीछे बीज भी है। इसलिए बीज अनेक प्रकार से समझना चाहिए। और धरती में इन बीजों का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। छठे काल में प्रलय होने वाला है,
21,000 वर्ष प्रमाण वह काल, इस पंचम काल के व्यतीत होने के पश्चात वो एक कम 50 दिनों तक, उन 50 दिन तक प्रलय का समय आने वाला है। अवसर्पणी काल में हम लोग जी रहे हैं और पंचम काल अपना काल है जिसमें हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। किसी की आयु 60 साल की, किसी की 70 की, किसी की 80 की, 100 साल वाले तो बहुत कम हैं आजकल। 70 बहुत हो गया। चौथा काल होने पर भी भगवान महावीर 100 साल जी नहीं पाए। उनकी टोटल आयु ही 72 साल की थी। आजकल 72 से आगे के उम्र वाले भी हैं, दिखाई देते हैं, वो भगवान महावीर से बड़े हैं। उम्र में तो बड़े, सीनियर। सबको पंचम काल में जीने का अवसर प्राप्त है और इस काल में भगवंतों की वाणी को भी सुनने का सौभाग्य हम लोगों को है। छठे काल में ये सौभाग्य एक भी जीव को नहीं, बिना सम्यक ज्ञान होता ही नहीं है। और वह भी श्रद्धा सम्यक दर्शन के कोटि में भले ही आ रहा हो, श्रद्धा कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है, या यूं कह दो श्रद्धा ही सम्यक तो है, तो कारण में कार्य का उपचार करके अपन कह सकते, कहना चाहे कि श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहे। क्या श्रद्धा को केवल श्रद्धा ही कहे? तो कुछ भी कहो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है। श्रद्धान के बिना क्या सम्यक दर्शन होना संभव है? तो इसमें भी कार्य कारण का संबंध आया। श्रद्धान क्या चीज है? सम्यक दर्शन रूपी गुण का फल सम्यक्त्व को प्राप्त करके उस धर्मानुभूति को करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, मन बना लेते हैं और उसके प्रति जो अभिरुचि है उसको जगा के चल पड़ते हैं, उस अभिरुचि को ही श्रद्धा कहा है। अभिरुचि ही श्रद्धा है और उस श्रद्धा को साथ लेकर के आत्मा सम्यक दर्शन को पैदा करता है। तो जैसे श्रद्धा और सम्यक्त्व में एकार्थक पना विद्यमान होने पर भी कारण कार्य का जैसे संबंध है, वैसा ही यहाँ भी समझ लेना चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता। आ रहा है समझ में? अपने जैन दर्शन के जो अच्छे ऊंचे ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनको पढ़ने से जैन धर्म का मर्म तक समझ में आता है, ऐसे ग्रंथ सब में फेमस वो कौन सा? तत्वार्थ सूत्र। ये तत्व का ज्ञान कराता है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, 7 तत्व होते हैं, उनका अर्थ भी लिखा हुआ है। तो तत्व और तत्व का अर्थ जिन ग्रंथों के
अध्ययन से हमें प्राप्त होता है उसका ज्ञान वो अध्यात्म की कोटि में आते हैं। अध्यात्म की कोटि में आने से उनको द्रव्याण योग के ग्रंथ कहते हैं। कर्म सिद्धांत की बातें जिन ग्रंथों में हो, जीव सिद्धांत की बात जिन ग्रंथों में हो, और 7 तत्वों की बात, पंच अस्थिकायों की बात, 9 पदार्थों की बात जिन ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, वे सारे के सारे ग्रंथ वही यदि प्रमुख विषय हो जो अभी कहा, तो वो द्रव्याण योग की कोटि में आते हैं। आपको इतना पता रहना चाहिए कि कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत और 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंच अस्थिकाय, ये जो विषय हैं, ये जो भी ग्रंथों में हो और प्रमुख रूप से वही विषय अधिक प्रमाण में हो, तो वो ग्रंथ कहलाते हैं द्रव्याण योग के। जैसे तत्वार्थ सूत्र द्रव्याण योग का ग्रंथ है, क्योंकि 7 तत्वों की चर्चा ही 10 अध्यायों में है। उसमें यद्यपि कर्म सिद्धांत का भी उल्लेख आता है, लेकिन कर्म सिद्धांत भी द्रव्याण योग के अंतर्गत है। कुछ लोगों की धारणा है कि कर्म सिद्धांत तो कर्णान योग है। नहीं, कर्णान योग नहीं है वो। कर्णान योग में तो जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्य च बंध मोक्षौच, ये जो है ना, रत्नकटक श्रावकाचार ग्रंथ में श्लोक आया है, ये द्रव्याण योग की परिभाषा के लिए। कर्णान योग की परिभाषा को बताते हुए रत्नकटक श्रावकाचार में स्पष्ट उल्लेख है, लोक विभक्ति, लोक और अलोक की चर्चा जिसमें हो, 3 लोक की चर्चा, तीनों लोकों की चर्चा ही जिसमें विस्तार से हो और वही विषय प्रधान हो, वो कर्णान योग के विषय। उसमें गणित भी आता है, लोक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्या है, ये सब जो वर्णन उसमें आता है, वो कर्णान योग के ग्रंथ कहलाते। ऐसे आप लोगों को ग्रंथों के नाम मालूम होंगे, कुछ ग्रंथ तो पता होंगे, सुना भी होगा। क्या आपने सुना है कि तिलोई पन्नति ग्रंथ भी जैन परंपरा में है? सुना है? क्या नाम उसका? तिलोई पन्नति, त्रिलोक प्रज्ञप्ति। उसका संस्कृत में अगर शब्द रूपांतरण करे, त्रिलोक प्रज्ञप्ति ये नाम आएगा। त्रिलोक सार ये भी ग्रंथ है एक, तो वो भी कर्णान योग का है। तीनों लोकों के विषयों का सार तिलोय पन्नति ग्रंथ के आधार से 11वीं शताब्दी में होने वाले नेमिचंद्र आचार्य देव ने इस ग्रंथ को लिखा है, त्रिलोक सार उसका नाम है। तो ये भी कर्णान योग का विषय है। आप लोगों का आज का विषय तो सिद्धों की आराधना का विषय है, और सिद्ध भगवान 3 लोक में जो सारभूत बात है उसको वो प्रत्यक्ष जी रहे हैं। जीने का संकल्प था, ध्येय की पूर्ति करना था, वे कर चुके। और ऐसे मोक्ष से जाने वाले जीव अनादिकाल से जा रहे हैं, और अपन भी कभी न कभी जाएंगे। उसी लाइन में खड़े हैं, ये तो पक्का है। आप उसी लाइन में खड़े हैं, लेकिन लक्ष्य लेकर के खड़े हो तो ठीक है, अलक्ष्य हो तो बहुत मुश्किल है।
है ना। पांच परमेष्टियों की आराधना का विषय जहाँ तक है, वे पूज्य हैं, हम पूजक हैं। वे अर्चनीय हैं, हम अर्चक हैं। वे आराध्य हैं, हम आराधक हैं। तो आराधना हम क्यों करते हैं? आराध्य बनने के लिए आराधना करना होता है। अपनी आत्मा को भी आराध्य स्थान पर ले जाने के लिए उद्देश्य बनाकर एक आराधक आराध्य की आराधना करता है। आराधना तो एक विधि विधान है। आप सिद्ध चक्र विधान के ग्रंथों को सामने रखकर अर्घ्य चढ़ाते जा रहे हैं। उस पुस्तक में आराधना विधि है और उस विधि के अनुसार जो भी आप पूजा कर रहे हैं वह आपकी आराधना क्रिया है। आराधना क्रिया, क्रिया के बिना आराधना नहीं होती। आराधना क्रिया। अपन लोग भी आराधक हैं। पंच परमेष्टियों के स्थान पर रहने वाले चार परमेष्टि आराधक की कोटि में है, लेकिन हम में और आप लोगों में अंतर है। अब देखिए, पांच परमिष्टियों में से चार परमिष्टि तो अपने आत्मा में विद्यमान गुणों की प्राप्ति के लिए रत्नत्रय धर्म को जगाकर, उसको जीवन बनाकर, प्राण बनाकर उनकी अनुभूति का सुख लूट रहे हैं। और ये रत्नत्रय धर्म अनंत धर्मों का उत्पादक है। अनंत धर्मों का उत्पादक रत्नत्रय धर्म है। पहले तीन का ही पालन करना होता है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तीन का ही पालन करना होता है और तीन से अनंत की यात्रा हो सकती है। तीन का पालन चार परमिष्टि करते हैं। वे मार्गस्थ कहलाते हैं, मोक्ष मार्गस्थ, यानी मार्ग में रहने वाले, ठहरे हुए हैं मार्ग में, पहुंच चुके हैं मार्ग पर, और चलना, मार्ग को चलना जारी है। वे मार्गस्थ कहलाते हैं। रत्नत्रय धर्म जिनका जीवन बन चुका है वे मार्गस्थ हैं। और मार्गातीत तो एक ही परमिष्टि हैं। कौन से होंगे? जिनकी आराधना आप लोग यहाँ कितने दिन कर रहे हैं? 8 दिन। अच्छा, 5 दिन कर रहे हैं। ठीक, 5 दिन करो, 3 दिन करो, 1 दिन करो। करना तो सिद्धों की आराधना करना, और उनके गुणों को पढ़ते पढ़ते ऐसे ही गुण मेरे आत्मा के भीतर भी हैं, उस ओर मुझे ध्यान ले जाना चाहिए। और उन सब को जगाने के लिए मुझे रत्नत्रय धर्म की आराधना करनी होगी, धारण करना ही होगा। सच्चे देव, गुरु, शास्त्र, सच्चा तत्व, सात तत्व, और क्या, किस पर श्रद्धान करना है? दो ही तो है। सच्चे तत्वों का श्रद्धान। तत्व कितने हैं? 7 हैं। 7 तत्वों का श्रद्धान करने से जीव सम्यक दृष्टि बनता है, ये कहो, या धर्म और धर्मात्माओं पर श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि बनता है, ये कहो। बात तो एक ही है, अलग अलग बातें नहीं हैं।
तत्व ज्ञान तो एक तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान की आवश्यकता अपने जीवन में क्यों है? तत्व का ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान होने के उपरांत तदनुरूप उसका जो भी भाव अर्थ होता है उस अर्थ का श्रद्धान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? श्रद्धान के बिना सम्यक्त्व नहीं, और सम्यक्त्व के बिना जीव तो मिथ्या ज्ञान को धारण करने वाला माना गया है। ज्ञान भी मिथ्या है, और ज्ञान मिथ्या हो तो श्रद्धान भी मिथ्या श्रद्धान हो जाता है। तो श्रद्धा मिथ्या, ज्ञान मिथ्या, और ये दोनों मिथ्या होने पर चारित्र भी मिथ्या हुआ करता है। और तीनों यदि मिथ्या हैं तो तीनों से ये मार्ग ही अलग मार्ग कहलाता है। आप सोचो, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में प्रथम सूत्र ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इससे पहले तो एक मंगलाचरण का श्लोक मिलता है। प्रथम सूत्र यही है, धर्म का उल्लेख कर दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों आत्मा के मूल धर्म हैं। इनका पालन किए बिना कोई भी आत्मा सिद्ध भगवान नहीं बन सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो अपन जो आराधना कर रहे हैं, पहले तो रत्नत्रय धर्म को धारण करना चाहिए और उनको विकसित करना चाहिए, या नहीं हो उनके प्राप्ति के लिए करो। मुझे सम्यक तो प्राप्त करना है इसलिए पूजन शुरू करो। ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान भी धर्म है, उसको पाना है इसलिए पूजन शुरू करो। विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि के बिना तो ये धर्म भी प्रकट नहीं होते। भावों की विशुद्धि की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है जैन धर्म में। भाव विशुद्धि के बिना कोई काम होता ही नहीं। यहां कुछ भी करो, भाव निर्मल चाहिए। और भावों की निर्मलता तब बनती है जब हमारा ध्येय, लक्ष्य जिसको पाना है उसी का हो, तो परिणामों की विशुद्धि, समीचीनता उसमें रहेगी। लक्ष्य कुछ और है और भाव शुद्ध है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लक्ष्य कुछ और है और भावों में अशुद्धि है, शुद्धि है, तो वो शुद्धि किसी काम की नहीं। वो शुभ लेशा की कोटि में आ सकता है। और एक अधर्मात्मा के पास भी लेशाएं शुभ हो सकती हैं। शुक्ल लेशा भी है, शुक्ल लेशा से मरण भी है। शुक्ल लेशा के काल में ये शुभ लेशा होने से शुक्ल लेशा, पद्म लेशा और पीत लेशा, ये तीन लेशाएं शुभ हैं। और शुभ लेशा के साथ शुभ भाव भी हैं, लेकिन धर्म हो ये कोई जरूरी नहीं। जीव अधर्मात्मा होने पर भी, मिथ्या दृष्टि होने पर भी शुक्ल लेशा वाला, शुभ भाव वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, न खुद की आत्मा मालूम है, न उनके गुण मालूम है, न दोष मालूम है, न गुरु मालूम है, न शास्त्र मालूम है, न देव मालूम है। ऐसे भी आत्मा है कि नहीं संसार में? आप अपने बचपन में 8 साल पहले क्या थे? क्या इतना नॉलेज था? कुछ भी पता नहीं रहता है।
पता लगाने पर पता लग जाता है और हम फिर समझने लगते हैं। इसलिए भगवंतों ने कहा 8 साल उम्र बड़े हुए बिना किसी को सम्यक दर्शन को भी धारण करने की योग्यता नहीं आती। एक उम्र है, उस उम्र में ही सम्यक तो प्राप्त होता है। अनादिकाल से छोटी सी छोटी उम्र भी हो तो कितनी छोटी उम्र में हम सिद्ध भगवान बन सकते? मिनिमम आयु क्या होना चाहिए? तो कहते हैं 8 साल अंतर मुहूर्त पर्याप्त है। 8 साल के उपरांत अंतर मुहूर्त यानी 47 मिनट के अंदर का काल। इतनी छोटी उम्र में सिद्ध भगवान बन सकता है जीव। और ऐसे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा के रूप में हो सकता है। भरत चक्रवर्ती के पुत्र 923 अल्प उम्र में ही मोक्ष चले गए थे। छोटी उम्र, पर 8 साल से कम नहीं थे। 8 साल के ऊपर एक अंतर्मूर्त कहो या 9 साल कहो, उम्र तो छोटी है। तो मोक्ष जाना सरल भी है तो कठिन भी है। कठिन उन लोगों के लिए है जिन लोगों की दृष्टि बन नहीं पाती, भगवान को समझ नहीं पाते, गुरु को समझ नहीं पाते और नहीं अपनी आत्मा को समझ रहे हैं, तो उनके लिए कठिन है। जब तक समझोगे नहीं तब तक तो भगवान बनोगी ही नहीं। जैन धर्म भगवान बनने वालों के लिए ही केवल है, बाकी का इसमें कोई संबंध ही नहीं। और विचारक जीवों को ही ये धर्म का लाभ होता है। सम्यक दर्शन के लिए या क्या विचार के बिना ऑटोमेटिक हो जाएगा? नहीं। कहीं तो गुरु मिल गए, श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उस श्रद्धा के साथ ध्येय समीचीन हो, समीचीन ध्येय भी बन चुका है, गुरु का उपदेश सुन लिया, विशुद्धि बढ़ गई, भावों में पवित्रता आ गई। इतना होते ही हमारे सम्यक तो धर्म के घातक जो कर्म होते हैं वो खिसक जाते हैं, भाग जाते हैं। धर्मात्मा से ही डरते हैं कर्म, अधर्मात्माओं से कोई एक भी कर्म डरता नहीं। आप विचारक बन गए, धर्म के प्रति दृष्टि बन गई, मुझे सम्यक तो धर्म ज्ञान धर्म प्राप्त करना है, ये चिंतन भी करने लगे, वहाँ भूकंप शुरू होता है। ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ तो भूकंप चल रहा है। तो आत्मा ये कहता चल रहा है तो चल रहा है, मैं अपने काम कर रहा हूँ, और तुम्हारे गांव में क्यों भूकंप आ गया? तो कर्म कहते हैं आप अनादिकाल से हमारे साथ रहे और हम भी अनादि से आपके साथ में हैं। इतनी घनिष्ठ मित्रता दोस्ती है, ये दोस्ती छूट रही है, इसलिए भूकंप हो रहा है।
कर्म भी चिंतित होते हैं कि दोस्ती न छूटे। और कर्मों का कार्य क्या है? कर्मों का कार्य तो यही है, इनको हमें हमेशा अपने साथ बनाए रखना। आत्मा को अपने साथ बनाए रखना, ये कर्मों का कार्य। और आत्मा समझदार बनने पर यदि वह कर्मों के साथ कोई छोड़ने लग जाए तो कैसा लगेगा? अनादिकाल से जिसका घनिष्ठ संबंध हो, छोड़ते समय, छूटते समय दुख का अनुभव होता ही होता है। आपके स्कूलों में जिन्होंने 50 साल तक शिक्षक बन करके शिक्षण दिया, ज्ञान दिया, वो टीचर आज रिटायर्ड हो रहे हैं। यहाँ तो उत्सव मनाते हैं, ये तो उल्टा काम हो रहा है। सम्मान कार्यक्रम रख करके धन्यवाद दे करके विदाई करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उन शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया है, उपकृत हो चुके हैं, उनके आंखों में तो आंसू आती, वो दुखी होता है, इतने अच्छे टीचर अब कहाँ मिलेंगे। लगाव है, संबंध है, बहुत दिनों का संबंध छूट रहा हो तो दुख अवश्य होता है, परंतु इस संबंध के प्रति ही वैराग्य हो जाए, विरक्ति पैदा हो जाए तो भूकंप होता है। कहाँ होता है? तो आंखों में भूकंप होता है और पानी बाहर निकल आता है। फिर रोते रोते काहे को विदाई, सम्मान के साथ विदाई करेंगे अपन, थोड़ी प्रशंसा करेंगे और प्रशंसा को सुनते सुनते भूकंप भी रुक जाएगा और आसानी से काम हो जाएगा। अपन क्या करते? सम्मान के साथ विदाई करते। तो दुखी भाव सुख के रूप में रूपांतरित होते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहते हुए बैठते हैं। लेकिन एक टीचर दूसरे टीचर को देख कर के भी दुखी हो सकता है। दोनों दोस्त हों, वो छूट रहे हों और उनको ये छोड़ना पड़ रहा हो, लगता है कि नहीं लगता? अभाव सा महसूस होता है, सूनापन आ जाता है। जैसे घर में कोई अमेरिका जा रहा है और जिंदगी भर वहीं रहने वाला है, कैसा सर्विस करने वाला है। संसार कैसा है? एक जगह के मोह को तो त्यागना पड़ता है और दूसरा मोह से ज्वाइंट होना पड़ता है, इसी का नाम संसार है। सही परिभाषा संसार का पूछो, कहीं से हमको किसी कारणवश छोड़ना पड़ता है मोह को, संबंध रहता है फिर भी छोड़ना पड़ता है। माता पिता को छोड़ना पड़ता है बच्चों को, और माता पिता बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते हुए भी उनको विदाई
करनी पड़ती है, बेटा अच्छे से रहना। दूरस्थ देश में जा रहे हो, अच्छे से रहना और आते भी रहना, भूलना नहीं। माता पिता के मोह को बच्चा छोड़ता है और बच्चे के मोह को न चाहते हुए भी माता पिता छोड़ देते हैं, छोड़ना पड़ता है। क्यों? मोह दूसरे से हो गया। किससे? इससे। और किससे? इससे। अभी तक तो इसकी चिंता ही नहीं थी। ऐसा ही साधु पद का मोह भी छोड़ो कहते हैं सिद्ध भगवान, क्योंकि मोक्ष में साधु पद रहेगा नहीं। मोक्ष में आचार्य पद भी नहीं रहेगा, मोक्ष में उपाध्याय पद भी नहीं रहेगा, मोक्ष में अरहंत भगवान पद भी नहीं रहेगा। और देखिए, अज्ञानवश ये संसारी जीव आचार्य पद से मोह कर बैठता है। बहुत विडंबना है। सिद्ध भगवान छोड़ो कहते हैं। इन पदों के बिना ही तुम मेरे जैसे बन सकते हो, तो इसका मोह करना क्या जरूरी है? और मोह कर बैठोगे, सिद्ध भगवान कभी नहीं बन पाओगे। निर्विकल्प हो जाओ। निर्विकल्पता ही मोक्ष मार्ग है, और इसमें ये सभी मान्यताएं नहीं हैं। आपको निष्काम मार्ग की आराधना करना है। अकाम बनो, कोई कामना नहीं करो। निष्काम बनो, कोई कामना नहीं करो। निर्लोभी, निरापेक्षी बन के जीवन को निकालना ही धर्मात्मा का लक्षण है। और यही तथ्य और यही सत्य यदि ज्ञानोपयोग को समझ में नहीं आया है, तो ज्ञानोपयोग ही दुखी सुखी होता रहेगा। और जब दुखी रहेगा, उसको, उस आत्मा के उस ज्ञान को, उस ज्ञानोपयोग को अज्ञान कहते हैं। और सुखी रहेगा तो उसको ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान भी वहीं पलता है। ज्ञानोपयोग की समीचीनता भी उसी में होने से सम्यक ज्ञान वहीं रहता है। इसलिए मोक्ष मार्ग एक ही मार्ग है, निष्काम मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। और उसकी खुशबू जिसको आ रही है और उस खुशबू का आनंद ले रहा है, वो रत्नत्रय धर्म के आराधक आत्मा कहलाता है। उस खुशबू का आनंद निरंतर मिलना चाहिए। और यदि कहीं अटक गए, मोही हो गए, तो भटक गए। भटक गए तो फिर लटक भी जाए। भटक गए तो अटक गए, अटक गए तो लटक गए, अटक गए तो वहीं सटक गए। और ये सब कुछ हुआ तो सिद्ध भगवान को तो हम खटक गए। भगवान कहते हैं कि इसको अटको नहीं, सीधा आओ। मोक्ष मार्ग
बिल्कुल सीधा है। मोक्ष जाते समय भी सीधा होकर के जाना पड़ता है। मोक्ष प्राप्त किया हुआ जीव वह भी टेढ़ा मेढ़ा होकर जाता नहीं। जहां आठों कर्मों का नाश कर दिया, वहां जहां नाश हो गए आठों कर्म, वहां से ऐसा ऐसा मोड़ लेकर के जाएगा क्या? नहीं। जो अरहंत परमात्मा जहां पर आठों कर्मों का नाश करते, भगवान महावीर अब पावापुरी में पाषाण खंड पर बैठे ध्यानस्थ हो गए, शरीर से मुक्त हो गए, कर्मों से मुक्त हो गए, रागादि भावों से मुक्त हो गए, अज्ञान भावों से मुक्त हो गए, मिथ्यात्व भावों से भी मुक्त हो गए। जिन जिन से मुक्त होना संभव था, सब से मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र आत्मा कभी भी टेढ़ा मेढ़ा उसका मार्ग होता ही नहीं है, वो सीधा ही जाएगा। और इतनी रुजु गति उसकी सीधी होती है कि जरा भी इधर उधर नहीं है। एक डोरी पकड़ लो और सिद्ध शिला तक ले जाओ, वो जितनी सीधी है ना, रुजु गति में भी आत्मा अपने स्वभावों से, अपने गुणों से, अपने व्यक्तित्व से एक डोरी के समान बिल्कुल सीधी अवस्था को धारण करके चला जाता है। इतना सरल बनना है, सरल भी उतना ही बने और ज्ञान को भी उतना ही सरल बना के रखे, चारित्र को भी उतना ही सरल बना करके रखे, श्रद्धा को भी उतना ही सीधा बना करके रखे। सच्ची श्रद्धा बिल्कुल सीधी होती है और यही धर्म है। धर्म भी बिल्कुल उसका मार्ग भी सीधा है। और आत्मा जब तक धर्म को धारण नहीं करता, देखिए आत्मा जब तक धर्म को धारण नहीं करता, वो टेढ़ा मेढ़ा ही चलता रहता है मिथ्यात्व अवस्था में, कभी वहां कभी वहां चलायमान रहता है। और ये चलायमान क्यों है? तो एक ही कारण है, सकाम होना। प्रति समय हमको धर्मात्मा बनने से यदि कोई रोकता है, तो अपने आत्मा का ये जो लोभ भाव है यही रोकता है। और लोभ का त्याग मोक्ष मार्ग है। कोई कामना नहीं, कामना से परे होना। पूजन करते समय भी कामना से मुक्त रहना चाहिए। अभिषेक करते समय तो और ज्यादा कामना से दूर रहना चाहिए। किस कामना से दूर रहे? जरा सा ध्यान रख करके सुने इसको। कौन सी कामना हमारे लिए हानिकारक है और कौन सी कामना हमारे लिए उपकारी है? देखिए, हमको मोक्ष ही जाना, अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना। ये क्या कामना नहीं? मोक्ष से मोहित हो गए तो अच्छी बात है ना, पर जरूरी भी नहीं कि मोक्ष से आप कामना रख करके चले।
ध्येय रखो, कोई बात नहीं है, कामना की जरूरत ही नहीं है। जैन दर्शन में तो ये कहते हैं, यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति। जिसको मोक्ष में भी कामना समाप्त हो चुकी है, मोक्ष को जान चुका है कि मोक्ष क्या होता है, ज्ञान है, पर उसके प्रति जो कामना भाव है वो भी नहीं है। इतना सीधा और सरल है, परिणाम इतने अच्छे हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का विकार भाव नहीं। आप सोचिए, सिद्ध भगवान के आत्मा के भाव और हम लोगों के आत्मा के भाव एक से हैं क्या? वहाँ भी ज्ञान है, आत्मा है, भाव हैं, जानने देखने की क्रिया निरंतर है, लेकिन कोई कामना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कामना बिल्कुल नहीं, किसी की भी प्रति कामना नहीं है। जो मुक्त ही हो गए, वहां कामना कहां से आएगी? कामना तो कषाय है। देखिए, एक साधु परमेष्ठी होते हैं, वो ध्यान में बैठे हैं, मान के चले। ध्यान में क्यों बैठना चाहिए? साधु परमेष्ठी ध्यान करते हैं, आप भी करते हैं, जाप देते हैं, कभी आत्मा का भी चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? सब प्रकार की कामनाओं को दूर करने के लिए ध्यान करना होता है। इच्छा निरोधो ध्यानम, परिभाषा इच्छा के निरोध का नाम है ध्यान, और ध्यान ही सामायिक है। जहां ध्यान है, यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति को छोड़कर जहां ध्यान की अवस्था होती है, वो सामायिक तो है। हाँ, जहां ध्यान होता है वहां सामायिक नियम से होता है या नहीं होता है, इसको भी आप देख सकते हैं। जहां ध्यान होगा वहां तो सामायिक तो होगा ही होगा, जहां सामायिक होगा वहां ध्यान, वो ये नियम नहीं है। आपके लिए सूत्र, क्या टाइम हुआ? हाँ। सिद्धों की आराधना सिद्धों की आराधना निष्काम प्रवृत्ति के बिना संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग में मोहनी कर्म से युक्त आत्मा जब तक है, तब तक कामना तो आपके इर्द गिर्द परेशान करती है, पर इसी मोहनी कर्म को दबाकर इसके संपूर्ण सब प्रकार के प्रभाव को खत्म कर निष्काम होकर जब वो श्रेणी चढ़ते हैं, कौन सी श्रेणी चढ़ना होगा? अरहंत भगवान बनने के लिए सिद्ध भगवान तो डायरेक्ट नहीं बन सकते, अरहंत बनकर के ही सिद्ध भगवान बनना होता है। सिद्ध भगवान बनने के लिए सबसे पहला विघ्नकारी कोई कर्म है या भाव है, तो कर्म तो मोहनी कर्म है, और भाव तो उस कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली इच्छा है। लोभ कषाय के उदय में लोभ भाव होते हैं, इसको इच्छा भी कह सकते हैं। इच्छा, लोभ, मोह, आकांक्षा,
आशा, अनेक शब्दों से इसको कहा है। अपन आगे बढ़े, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आराध्य बनकर नहीं रहना है, आराध्य अवस्था को भी पार करके सिद्ध भगवान बनना है। सिद्ध तो आराध्य हैं ही, लेकिन इसके नीचे भी जो आराध्य अवस्थाएं हैं उनसे भी मुक्त होना है। तो ऐसा परम लक्ष्य होता है। उस परम लक्ष्य की पूर्ति के लिए जैन धर्म है, जैन शासन है, जैन मंदिर हैं, जैन गुरु हैं और जिनवानी शास्त्र है। आपके आत्म कल्याण के ये सारे के सारे उपकरण हैं जो हमारे लिए उपकार करें। उन सबको उपकरण समझना चाहिए। गुरु उपकार करते हैं, वो भी उपकरण है, बाह्य उपकरण। शास्त्र वह भी उपकरण है, भगवान वे भी उपकरण है। 6 आयतन उपकरण है और 6 अनायतन ये उपकरण नहीं, ये परिग्रह है। परिग्रह। तो चलिए, आज का समय तो पूरा हो गया। सिद्धों के अनंत गुणों को आप जो अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, 3-4 गुणों को देखिए। जितने गुणों को भैया जी, जितने गुणों को अर्घ्य दिलाया, 8 गुणों को, तो उसमें से कुछ गुणों का विश्लेषण होगा। हमारे प्रवचन से पहले आज कौन कौन से अर्घ्य चढ़ा दिए गए और उसमें किन गुणों की प्राप्ति के लिए अर्घ्य चढ़ाया, किन गुणों को अर्घ्य दे दिया। हाँ ठीक है, पहला दिन तो ऐसा ही होता है। पहला दिन 8 गुणों को होता है। वहाँ तो लिखा है श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान। 1008 गुण 1008 नहीं होते। अरहंत भगवंतों के जो गुण होते हैं वो शारीरिक गुण 1008 होते हैं। आत्मिक गुण तो अनंत हैं। शारीरिक गुण कैसे 1008? 900 तो संपूर्ण शरीर में, और 108 जो गुण हैं वो पाद के पगतल में 108 गुण होते हैं। यानी ये तीर्थंकरों की अपेक्षा से है। तीर्थंकर भगवंतों का जो शरीर होता है वो शुभ होता है, सर्वांग सुंदर होता है, और उनके पगतल में जितने भी रेखाएं होती हैं, लक्षण होते हैं, 108 होते हैं, और पूरे के पूरे मैक्सिमम सभी शुभ ही होते हैं। और शरीर में भी लक्षण होते हैं, हाथ में भी होते हैं, संपूर्ण शरीर में होते हैं, वो 900 हैं। ये शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो 1008 हैं। आत्मा की अपेक्षा से देखो तो रत्नत्रय 3 और 3 की साधना से अनंत गुणों की उपलब्धि हो जाती है। तो मार्ग यही है। इस मार्ग पर चलकर अपन सभी सिद्ध भगवान बने। इसके लिए ही भावों की निर्मलता, भावों की विशुद्धि बिल्कुल सुरक्षित रखकर ऐसे पूजन में कर्मों की निर्जरा करने से ही आत्मा संसार मुक्त होगा। कर्मों को कम करने के लिए ही इस भव में ये पूजन आदि अपन करते हैं। और कर्मों का कम होना तब संभव जब संवर भी चल रहा हो और उसके सहित, संवर सहित निर्जरा भी हो रही हो, तो कर्म कम हो रहे हैं। अन्यथा बनते ही जाते हैं। कोई भी आराधना करो, बनेंगे वो। आज इतना ही पर्याप्त है।
जिनवानी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। देखो माइक पर। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, आज ऐसी समय फिक्स नहीं था, मतलब शुरुआत का दिन होने नहीं, आज शुरुआत का दिन होने से समय का निश्चित नहीं था। कल से करो निश्चित। ठीक। ठीक है, जिनवानी।